आज हम समाकलन में विशेष प्रकार के फलनों का समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। विशेष प्रकार से मेरा मतलब है कुछ ऐसे सवाल जिनमें ट्रिक लगती है और उन ट्रिक के आधार पर हम सवाल करते हैं। इन सभी सवालों को विशेष प्रकार के फलनों के समाकलन के रूप में रखा गया है। ये पूरी एक्सरसाइज अलग से जितने टाइप के समाकलन के फलन होते हैं इनको अलग रखा गया है और उनको बारी बारी से हमें समझना है। ये सवाल आपके 8 नंबर में आते हैं। इनको बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत कायदे से अपने रजिस्टर में नोट भी करेंगे। फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर से, या जहाँ से भी हेल्प ले रहे हैं आप इनको बहुत कायदे से करिए ताकि बोर्ड में आपसे कोई भूल ना हो जाए या गलती ना हो जाए और आपसे ये नंबर छूट ना जाए। तो प्यारे बच्चों, हम इन्हें इस टॉपिक को कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के रूप में भी कहते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम समाकलन करते हैं तो इसका हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने अभी समझाया है। उसके बाद जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो लॉग में बनेगा और लॉग में बनने के बाद बनेगा 1/2 लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। अभी याद करेंगे क्योंकि इसी के बेस पर आपको आगे के सवाल करने हैं। इसी में अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। यदि ए पहले आ जाए एक्स स्क्वायर बाद में तो ये हिस्सा वही रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर बीच में एक प्लस आ जाता है समाकलन करते समय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाता है तो फॉर्मूले में हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही आप 3 फॉर्मूले ये स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें माइनस था, इसमें माइनस था, इसमें प्लस था। जिसमें प्लस था वो tan इनवर्स में हुआ, जो माइनस के थे वो लॉग में बन जाएंगे। ऐसे ही अगर रूट में आ जाए dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपका हो जाता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। और एक फॉर्मूला है आपका, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो होता है साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही आपका लास्ट फॉर्मूला है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बीच में प्लस का निशान है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। जहाँ 2 जगह माइनस था यहाँ प्लस आ गया तो लॉग में फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये माइनस का फॉर्मूला था। जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था वो भी लॉग का था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये भी लॉग का रहेगा। जहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो साइन इनवर्स में रहेगा। तो जब ये लॉग का फॉर्मूला होगा लॉग एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले में आप समझेंगे सेम फॉर्मूले रहेंगे। यहाँ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। ध्यान ये रखना है यदि ए पहले आ जाता है और माइनस का साइन है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ध्यान रखने के। अब आप ये कहेंगे कि कैसे किए गए हैं, तो बेटा इनको आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। पहले 2 क्वेश्चन में ये और ये पहले 2 जो फॉर्मूले थे ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुए, ये प्रतिस्थापन से हुए, ये प्रतिस्थापन से हुआ, ये प्रतिस्थापन से, ये प्रतिस्थापन से। तीनों बाकी के सब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किए गए हैं। यानी x के स्थान पर कुछ ऐसा मान के रखा गया है जिससे हम समाकलन कर सकें। तो जो भी समाकलन किए जा रहे हैं अब ये हमारे फॉर्मूले बन चुके हैं, इसी के बेस पर हमें सवाल भी करने हैं।
तो जैसे जैसे प्रकार आएंगे, टाइप आएंगे, उसी टाइप को मैं समझाता जाऊंगा और उन्हीं टाइप के आधार पर आपको सवाल करने होंगे। तो प्रथम प्रकार जो रहेगा, विशेष प्रकार के किस तरीके के सवाल रहेंगे। पहले फर्स्ट टाइप का प्रश्न क्या है, टाइप फर्स्ट में आपका आएगा, यदि आपके पास समाकलन में dx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है, ऐसा इसका हमें समाकलन ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चे, जब इस तरीके का सवाल आपके पास दिया हो तो आपको कैसे करना चाहिए, आपको एक सवाल मैं करके बताता हूं, आप उसे ध्यान से समझेंगे। तो सवाल ले लीजिए, क्वेश्चन से मैं इसको बताऊंगा। dx 9x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे दे रखा। अब जब ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपके पास सबसे पहले इसे हल करने के लिए एक बात दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, वो क्या, कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो इसके फैक्टर करेंगे। वो क्यों, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो फिर हम इसका पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, आंशिक भिन्न बनाकर समाकलन ज्ञात करेंगे। अगर इसके फ्रैक्शन नहीं हो सकते तब हम इस विधि को अप्लाई करते हैं, ये वाली। तो पहला स्टार्टिंग में आप इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, फैक्टर नहीं होते हैं तो समझ लीजिए अब ये उस विधि से, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा नहीं हो सकता। अब मैंने कैसे हिसाब लगाया, मैंने इसे हिसाब लगाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 आती है, और 6 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिनकी मल्टीप्लाई 45 है, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन नहीं है, यहाँ माइनस का साइन नहीं है, इसलिए फैक्टर इसमें नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, आप सबसे पहले यहां से 9 कॉमन लीजिए, ले दिया, इसको बिल्कुल इस तरीके से आप लिखेंगे 6/9 x प्लस 5/9। ठीक है बच्चों, यानी 1/9 आपका बाहर आ गया dx। हम कर क्या रहे हैं, हम इतने पार्ट को, जो ये हमारा पार्ट है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम पूर्ण वर्ग बनाएं, यानी कंप्लीट स्क्वायर बना दें। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 x और 6/18 मैं लिख सकता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/9 इसे लिखा जा सकता है। 6/18 का मतलब है 1/3। अब हमारे पास ये बन गया 1/3 का स्क्वायर, हमने ऐड किया, 1/3 का स्क्वायर ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, और 5/9 यहाँ पहले से चलता आ रहा था। क्लियर होगी बात। ये मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। 2 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूले का रूप होता है, क्योंकि x प्लस 1/3 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/9 प्लस 5/9, 1/9 dx x प्लस 1/3 ये हो जाएगा। 5 में से 1 गया माइनस के और प्लस के 4 को आप ले सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो आप बच्चों, आपने एक फॉर्मूला मैंने पहली स्टार्टिंग बताया था, अगर यहाँ प्लस का निशान आ जाए a² प्लस b², तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, प्लस का साइन आ गया ना, तो 1/9 तो ये हो गया, 1/a यानी 1/2a, a हमारा है 2/3 है, प्लस tan इनवर्स x यानी 1/3/2/3 प्लस c x/a। अब थोड़ा कैंसिल करेंगे, जो भी हो सकता हो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 से 3 3 जा 9, 2 दूनी 4 3 12 12, tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, आपके जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन फॉर्मूलों को दिमाग में रखेंगे और दिए हुए पहले टाइप के सवाल को इस तरीके से करेंगे। मैं समझता हूं आपकी बात ही समझ में आ गई होगी। देखिए, इस टाइप का पहला टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से, दूसरे टाइप से मैं आपको बताना चाहूंगा। टाइप सेकंड में ये क्वेश्चन तो मैं हटा देता हूं। टाइप सेकंड में होगा क्या, ये देखिए, यहां रूट आ जाएगा, सवाल यही रहेगा, रूट बन जाएगा, तो इस टाइप सेकंड हो जाएगा, सेकंड टाइप।
तो सेकंड टाइप में अगर रूट है तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए तो सोचना ही नहीं। क्यों नहीं सोचना, रूट आ गया, रूट अगर इसके फैक्टर हो भी जाते हैं तो रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे केसेस में हमको करना क्या है, एक सवाल से हम आपको समझाएंगे। सवाल ले लेते हैं, dx इज इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है रूट के अंदर। 3 को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस कॉमन लीजिए। जब माइनस आपने कॉमन लिया, 3 को ऐसे छोड़ के माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स तो प्लस में था ही, तो माइनस एक्स स्क्वायर ना लेके आप नहीं, माइनस क्या, आप इसे ऐसे करिए, एक्स स्क्वायर, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइनस एक्स प्लस 3, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dx। अब रूट एक्स स्क्वायर, अब यहाँ माइनस के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 कर लिया, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 3 यहाँ चल ही रहा था। तो आपका हो जाएगा dx अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा, यहां तक तो होल स्क्वायर हो चुका, यहां तक 1। अब ये हमारे पास माइनस के बचे हुए, माइनस के 1/4 और प्लस के 3, तो 4 या 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। ये प्लस के 11/4 बच गए। यानी रूट मैं लिख सकता हूं इसको, अगर आप चाहें तो रूट 11/2 का स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो रूट में ये प्लस का साइन आ जाता है, जहां प्लस का आ जाएगा वो लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी आपको मैं समझा के भी आया था कि इसे किस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। इसे अगर मान ले, माना प्रतिस्थापन द्वारा x माइनस 1/2 इजिकल टू टी, तो dx इजिकल टू dt हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dt रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 11/2 का स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट में, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो भी लॉग में होता, अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स का हो जाता। तो ये आपका लॉग का फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई यहाँ बताऊंगा, ये लॉग बन जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर बाई रूट 11/2 का स्क्वायर प्लस सी। अब आप, क्योंकि जो चीज हमें दी ही थी, टी हमने क्या माना था, टी का था हमारा x माइनस 1/2 प्लस बाकी क्या था। अब आप इसको, इस वाले पार्ट को आप कंप्लीट वही लिख सकते हैं जो था, ये था। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 मोड प्लस सी, क्या आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटे इसे जब खोलेंगे तो यही तो आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने ही बनाया है ना इससे। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। आज मैंने 2 टाइप के सवाल आपको समझाए हैं, बहुत ध्यान से इनको करेंगे और आप रजिस्टर में करते जाएंगे। आगे इसमें 5 या 6 टाइप के इसी तरीके के सवाल रहेंगे, बाकी के सवाल मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद बच्चों।